आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 का अध्याय 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। उत्तर में लिखा हुआ है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3.5, 6/7 और रूट में 5 दिया हुआ है। इसलिए हम दोनों का उदाहरण दिए हैं, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। उत्तर है, वह संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वैसे संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। उत्तर है, वह संख्या जो 0 यानी 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... करके यह अनंत तक की संख्या होती है। यानी 0 से शुरू होकर जो अनंत तक की संख्या होती है, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, सम संख्या किसे कहते हैं। उत्तर है, वह संख्या जिसमें 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए तथा शेषफल 0 हो, तो उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... अनंत तक की संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 में 2 से भाग पूरा लग जाता है, 4 में पूरा लग जाता है। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए और शेषफल जो है वो क्या आए, 0 आए, तो वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विषम संख्या किसे कहते हैं। उत्तर है, वह संख्या जिसमें 2 से पूर्ण रूप से भाग न लगे, उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 ... अनंत तक। यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे, उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। उत्तर है, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि Q जो है, Q के जगह जैसे यहाँ लिखते हैं हम लोग P/Q, तो यहाँ Q के जगह ऊपर में कोई भी संख्या रह सकता है, जैसे 0/1 रह सकता है। लेकिन यहाँ जो हम करेंगे तो 1/0 नहीं कर सकते। यदि 1/0 आता है तो यह ना तो परिमेय है और ना ही अपरिमेय है, तो यह हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है। यह क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, √4, √9, √16 ... इत्यादि। अभी यहाँ देखिए 1 को बट्टे 1 लिख सकते हैं, 1 को बट्टे में 1 लिख सकते हैं। यहाँ 2 को भी लिख सकते हैं, 3 को भी लिख सकते हैं, 4 को भी लिख सकते हैं। √4 का वर्गमूल निकल जाता है 2, तो इसको भी 2/1 लिख सकते हैं। 9 का वर्गमूल निकल जाता है, 16 का निकल जाता है। परिमेय संख्या का नोट 1 है, वह संख्या जो रूट में रहता है और उस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता है, उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √4, √9, √16, √25 ... इत्यादि। देखिए यहाँ रूट में है 4, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, तो वर्गमूल निकल गया, तो यह हो जाएगा परिमेय संख्या। उसी प्रकार रूट में है 9, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। रूट में 16 है, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा। इसी प्रकार जो संख्या रूट में रहता है और उसका वर्गमूल निकल जाता है, तो उस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है,
वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। उत्तर है वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √6, √7, √8 ... तो देखिए जैसे इसमें उदाहरण में दिया हुआ है √3, तो इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। उसी प्रकार 5 का भी नहीं निकलता है, 6 का भी नहीं निकलता है। तो ये सब संख्या को हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का नोट 1 है कि वह संख्या जो रूट में रहता है और उस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7 ... इत्यादि। देखिए ये सभी संख्या जो है इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। उत्तर में है वह संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ... इत्यादि। जैसे इसमें देखिए 2 है तो 2 में चाहे तो 1 से भाग लगेगा या फिर 2 से भाग लगेगा। उसी प्रकार 7 है, 5 है, 3 है, इस सब में 1 से भाग लगेगा या फिर अपन स्वयं से भाग लगेगा। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए उत्तर में है वह संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ... इत्यादि। अब देखिए यहाँ 4 में 4 1 से भी भाग लग जाता है 4 में, उसके बाद 2 से भी लगता है, उसके बाद 4 से भी लगता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि कम से कम 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो, वैसे संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। उत्तर में है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसौ केवल 1 हो तो उस संख्या को सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कॉस्ट में लिखा हुआ है 11,13, ये दोनों का मौसौ निकालेंगे तो मौसौ कितना आएगा, 1 आएगा। 5 और 7 का मौसौ निकालेंगे वो भी आएगा 1। 6, 7 का निकालेंगे तो इसका भी मौसौ कितना आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। उत्तर है प्रत्येक धनात्मक संख्या तथा प्रत्येक ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण में दिया हुआ है, एक नंबर लाइन खींचा हुआ है जहाँ 0 से 1, 2, 3, 4 ये सब प्लस में है और 0 से -1, -2, -3, -4 ये सब माइनस में है। तो माइनस वाला को हम लोग ऋणात्मक कहते हैं और प्लस वाला को हम लोग धनात्मक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। उत्तर है 0 से बड़ी संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... इत्यादि। ये सभी संख्याएं 0 से बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। उत्तर में है कि 0 से छोटी संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5 ये सभी संख्याएं 0 से छोटी है, इसीलिए इसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।